साथियों, जय भीम। विश्व रत्न बोधिसत्व आधुनिक भारत के निर्माता संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 129वें जन्मोत्सव की सभी देशवासियों को क्रांतिकारी बधाई व शुभकामनाएं। साथियों, आज जैसा कि सभी को पता है कि संपूर्ण विश्व में बाबा साहब के 129वीं जन्मोत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। संपूर्ण विश्व आज कोरोना नामक भयंकर महामारी की चपेट में आने की वजह से उसका दंश झेल रहा है। करीब करीब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद है। इस वजह से आज हम अपने महापुरुष का जन्म भी एकांत में मनाने को मजबूर हैं। साथियों, इस संकट की घड़ी टल जाएगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। बाबा साहब के जन्मोत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब के जीवन वृत्तांत को पढ़ें, उनकी जीवनियाँ, उनके बताए गए रास्ते, उनकी पुस्तकें पढ़ें। अपने परिवार वालों को महापुरुषों के जीवन से संबंधित जितने भी बुक्स हैं उनको पढ़ें, उनके इतिहास को याद करें और अपने घर परिवार वालों को बताएं, ताकि हम लोग शिक्षा और संघर्ष के बल पर जो हमारे महापुरुषों ने हमको जो अधिकार दिए थे उनके बारे में जान सकें और अपने स्वाभिमान के साथ में हम अपने जीवन को जी सकें। बाबा साहब ने हमको एक मूल मंत्र दिया था शिक्षा का, जिसकी बदौलत आज हम लोग हैं अपने जीवन को बड़ी गौरवशाली रूप में जी रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा। तो आज साथियों, आप देख रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद में बाबा साहब के संविधान की बदौलत हम लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित बनो, वे संघर्ष करो का जो मूल मंत्र हम लोगों को दिया था, उसी पर चलते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हम लोग आज अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी अपने घरों पर विशेष तौर से बाबा साहब के जन्मोत्सव से संबंधित छोटा सा कार्यक्रम जरूर रखें और फेसबुक पर लाइव आकर के हम लोगों का उत्साहवर्धन करें, हमारे महापुरुषों के जीवन स्मरण को याद करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। साथियों, आज कोरोना नामक महामारी की वजह से पूरा देश इस संकट से जूझ रहा है, पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका है। हम लोगों को उन वॉलंटियर का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मियों का और जितने भी शिक्षकगण साथी है, जो सरकारी कर्मचारी है, जो आप लोगों की सेवा में अभी तैनात है, उन सब का हम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। पुलिस प्रशासन का, पैरामेडिकल स्टाफ का, मेडिकल का स्टाफ का, कोरोना वॉरियर्स का, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ख़ासतौर से भामाशाहों का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि वो लोग आज इस संकट की घड़ी में हम लोगों के लिए रात और दिन एक करके सहायता कर रहे हैं। बात की जाए बाबा साहब के जीवन की, तो बाबा साहब का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। इस संघर्ष के बावजूद उन्होंने हम लोगों के लिए अपने 4 संतानों को खो दिया, लेकिन बहुजन समाज के लोगों के हक और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। बात की जाए महाड़ सत्याग्रह की, तो 30 मार्च 1927 को महाड़ में जल सत्याग्रह करके बाबा साहब ने हम लोगों को पानी पीने का अधिकार दिया। साथियों, कितनी गहरी विडंबना है कि अपने देश में, जिस देश को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, उस देश में दलित और वंचित वर्ग के तबके के लोगों को पानी तक को छूने की मना थी। तो बाबा साहब ने हम लोगों को महाड़ के सत्याग्रह में आंदोलन करते हुए हम लोगों को सार्वजनिक रूप से जल पीने का अधिकार दिलाया। उसके अलावा बाबा साहब ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को हटाने का आजीवन प्रयास किया, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां उस समय थी, बाबा साहब मजबूर हुए हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में हिंदू धर्म को त्याग कर दिया। अपे दीपो बहु, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो, उस सिद्धांत को अपनाया और हम लोगों को कुरीतियों, पाखंडवाद, अंधविश्वास आदि चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए और पाखंडवाद, अंधविश्वास और जितनी भी जो कुरीतियां हैं, धार्मिक कुरीतियां हैं, रूढ़िवादिता है, उन सबको बाबा साहब के इस जन्मोत्सव पर हम लोगों को प्रण लेना चाहिए कि जहाँ तक हो सके इन कुरीतियों से हम लोग बच के रहेंगे और आने वाले टाइम में
जो एजुकेशन का है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों को, चाहे हम लोग 2 रोटी कम भले ही खाएं लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला करके संस्कारशील बनाने का प्रयास करेंगे। मैं सभी अपने मिशनरी साथियों से अपील करता हूं कि आप सभी मानव समाज में किसी भी प्रकार का आपस में भेदभाव नहीं करें, मानव ये रूपी मजहब को अपनाएं जिससे एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे। कोई भी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं करें, सभी को है समान दर्जा दें। बाबा साहब ने महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया था। साथियों, इस संकट की घड़ी में हम लोगों को है सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए अपने महापुरुषों को आज इस जन्मोत्सव पर याद करना चाहिए। उनके बताए हुए संघर्ष के रास्ते पर हम लोगों को चलते हुए अपने घर परिवार वालों को आज जरूर बाबा साहब के जीवन पर आधारित सारी जो इतिहास से संबंधित आपको जो भी जानकारी है अपने घर वालों तक जरूर आप बताएं, ताकि वो भी जान सके कि हमारे महापुरुष जिन्होंने इतना कठिन संघर्ष करके हम लोगों को आज इस मुकाम के काबिल बनाया था। तो आप लोगों से एक ही उम्मीद रहेगी कि आप किसी भी तरीके के अनहोनी जो अफवाहें हैं, जो लगातार मीडिया, ये जो मनोवादी मीडिया है जो आप लोगों को है भड़काने का काम कर रही है, उन पर ध्यान नहीं देते हुए आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए बाबा साहब की जयंती को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे और अपने जीवन में उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। आप अपनी स्वाभिमान की जिंदगी जिए और उन महापुरुषों की बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके स्मरण को अपने जीवन में उतारें, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनकी पुस्तकों को पढ़ें। जहाँ तक हो सके कोई शादी समारोह में भी आप जहाँ कहीं भी जाएं तो साथियों मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप दूसरे चाहे गिफ्ट दे या न दे, महापुरुषों की जीवनी या संविधान या कोई भी अपने जो महापुरुषों की लिखी हुई किताबें हैं वो आप भेंट करने की एक मुहिम चलाएं, ताकि लोग जब भी आपको समय मिले और पढ़ कर गए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों के पास पीडीएम, आजकल अपने सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो जिन लोगों के पास पीडीएफ की जो फाइल में बाबा साहब की जीवनी किताबें, संविधान और दूसरी लिखी हुई महापुरुषों की जैसे गुलामगिरी है, बुद्धा एंड हिज धम्म, जितनी भी अपने जो किताबें हैं उनको है आप एक दूसरे को अपने मिशनरी साथियों को भेज, समय का सदुपयोग करते हुए उन महापुरुषों की किताबों को पढ़ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को एक बार पुनः बाबा साहब के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, जय संविधान। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।